तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले माँ शैलपुत्री और माँ ब्रह्मचारिणी जो कि दूसरे नवरात्रे में पूजी जाती हैं, और माँ चंद्रघंटा जो कि तीसरे दिन पूजी जाती हैं, माँ कुष्मांडा जो कि चौथे दिन पूजी जाती हैं, और माँ स्कंद माता जो कि पाँचवें नवरात्रे के दिन पूजी जाती हैं। अब हम देखते हैं जो छठे नवरात्रे के दिन पूजी जाती हैं, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी दुर्गा का छठा रूप है। ये तो सभी जानते हैं कि दुर्गा के कई रूप थे, उन्हीं में से एक दुर्गा माँ का छठा रूप है माँ कात्यायनी। माता कात्यायनी दुर्गा का छठा रूप है, इसीलिए ही वह नवरात्रे के छठे दिन पूजी जाती है। माता एक अभय मुद्रा में बैठी हुई हैं, जिसके दो हाथ अभय मुद्रा में हैं और दो हाथों में, जिसमें से एक में उन्होंने तलवार ले रखी है और दूसरे में उनका सबसे पसंदीदा पुष्प कमल है, और उन्होंने शेर की सवारी की हुई है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी का रूप इतना सुनहरा और इतना सुंदर था कि वह स्वर्ण की लगती थी। तो क्या आप जानते हैं कि कात्यायनी माँ कौन है? अगर नहीं तो आइए हम कात्यायनी माँ की कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार तो भक्तों, ऐसा माना जाता है कि कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती की कठिन उपासना की और उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया। माँ भगवती ने इच्छा पूरी करते हुए उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। तो भक्तों, कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजा करने के कारण यह देवी कात्यायनी नाम से जानी गई। तो भक्तों, उसके बाद महिषासुर नाम के राक्षस ने चारों ओर हाहाकार मचाया हुआ था। उसने अपनी शक्ति के कारण सारे लोगों पर कब्जा कर लिया था। उसके हाहाकार के कारण सारे देवता बहुत डर चुके थे। यही सबसे परेशान होकर सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास गए और उनसे कहा कि यदि इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो बहुत ही ज़्यादा दुखद होगा। इसीलिए ही उन्होंने माँ कात्यायनी को महिषासुर से लड़ने के लिए भेजा, और माँ कात्यायनी अपनी शेर पर सवार होकर हाथों में तलवार, कमल और सिद्ध मुद्रा में बैठकर महिषासुर के पास चली गई। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर से भीषण युद्ध किया और यह युद्ध कई दिनों तक चला। महिषासुर अपनी क्रोध, माया, मोह सब त्याग चुका था। वह अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा था। माँ कात्यायनी ने उसकी हत्या कर उसे सच में हरा ही दिया। यह सब सिलसिला काफ़ी दिनों तक चला और आखिरकार महिषासुर की हत्या हो ही गई। तभी से माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा और आराधना करने से भक्तों को अर्थ, धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों के रोग टोग सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्तों, माँ कात्यायनी की पूजा करने से, उनका ध्यान करने से परम पद की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है, इसीलिए ही इस दिन लाल रंग का वस्त्र या फिर लाल रंग का कोई फूल चढ़ाना चाहिए। और पूजा करते समय माँ कात्यायनी का मंत्र ज़रूर पढ़ें। माँ कात्यायनी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्कृता। तो मेरे साथ बोलिए, माँ कात्यायनी की जय। और अगर आपको ये
कहानी, ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।